कि बाबा साहब की जो प्रतिमा थी, जो भी ग्राम समाज की ज़मीन थी, उसमें किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। सीधे हम बाबा साहब ने जो हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए दलित समुदाय, जिसे अनटचेबल या अछूत वर्ग कहते हैं, उन्होंने उनको मानव कहने का अधिकार दिलाया। किसी भी जमीन पर जो है बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कर सकते थे, लेकिन जैसे ही बीएसपी की सरकार बनी, उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी में नाकाम करके अपने को मसीहा साबित करने के लिए, अन्यथा अगर महिलाओं के नाम पर सीटें आरक्षित की गई तो एससी की महिला, ओबीसी की महिला, एसटी की महिला और अल्पसंख्यक महिला की कभी जीत ही नहीं हो सकती है। उसका प्रतिनिधित्व वहाँ होगा ही नहीं। वही सामान्य वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुमत में आ जाएगा। उन लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना करके बाबा साहब के नाम को बेचने का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि विश्व में एक ऐसे महापुरुष भारत में जन्मे जिनकी जन्म जयंती पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है। और इतना ही नहीं, महापुरुष तो बहुत हुए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष जिनकी जयंती पूरे अप्रैल महीने तक, और इतना ही नहीं, कुछ देशों में तो अप्रैल महीने के बाद में भी मनाई जाती है। इस वक्त हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की तहसील महोली में है। और आपको बता दें, आज तहसील महोली में बहुत ही भव्य रूप से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती 135वीं बहुत ही हर्षोल्लास व सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर पिछले 50 सालों से हो रहा है। आज हमारी द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की पूरी टीम पहुँच चुकी है और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट एडवोकेट विजय सेन जी। तो हम बात करेंगे और जानेंगे क्या वाकई में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेने वाली वो सभी पार्टियां, वो सभी दल क्या बाबा साहब के विचारों को फॉलो कर पा रहे हैं? क्या बाबा साहब ने जो सपना देखा था, क्या वो सपना वाकई में साकार होते हुए दिखाई दे रहा है या सिर्फ कुछ हदों तक सिर्फ एक दिखावा है? तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दर्शकों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है, वर्तमान परिवेश को देखते हुए अधिकांशता जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करते हैं, जय भीम के नारे भी लगाते हैं और बड़े हर्षोल्लास से बाबा साहब का जन्म दिवस भी मनाते हैं। लेकिन बाबा साहब के जन्म दिवस मनाने के बाद फिर वो सो जाते हैं। असली अम्बेडकरवादी वही हैं जो बाबा साहब के बनाए हुए सिद्धांतों पर चलकर उनके मिशन को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में राजनीतिक दल के रूप में सर्वप्रथम भारतीय मजदूर दल का गठन किया और सन 1956 में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। सामाजिक संगठनों के रूप में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। मेरा ये कहना है कि लोग बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी में नाकाम करके अपने को मसीहा साबित करने के लिए उन लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना करके
बाबा साहब के सिद्धांतों पर न चल करके सिर्फ बाबा साहब के नाम को बेचने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि दलित समुदाय पर जुल्म, अन्याय, शोषण, अत्याचार बढ़ गए हैं। उनका विकास अवरुद्ध हो गया है। दलितों का विकास और उस पर होने वाले अन्याय तभी रुकेंगे जब लोग बाबा साहब के बनाए हुए सिद्धांतों पर चल करके बाबा साहब के राजनीतिक मिशन, सामाजिक मिशन जैसे कि समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी में पुनः कार्य करेंगे। तभी भारत का और दलित समुदाय का, ओबीसी समुदाय का, एसटी समुदाय का तभी विकास संभव है। पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। वैसे अन्य महापुरुष हैं जिनकी जयंती सिर्फ उस दिन ही मनाई जाती है जब उनकी जन्म जयंती का दिवस होता है। ऐसे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पूरे महीने क्यों चलती है? इसका क्या संदेश जो है समाज देना चाहता है? बाबा साहब ने 14 अप्रैल सन 1891 में जन्म लिया। बाबा साहब ने जो हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए दलित समुदाय, जिसे अनटचेबल या अछूत वर्ग कहते हैं, उन्होंने उनको मानव कहने का अधिकार दिलाया। उनको वो मानवीय अधिकार दिलाए जो अन्य मानवों को प्राप्त थे, अर्थात उनके बराबर समानता का अधिकार दिलाया। संविधान में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान किए, उनके लिए राजनीतिक रिजर्वेशन और सरकारी नौकरियों में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की, जिससे समाज शिक्षा के दम पर उन्नति कर सका और बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंचा। इस कारण से जो दलित समुदाय के लोग हैं बाबा साहब को अपना अग्रणी मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, क्योंकि इसके पूर्व किसी भी महापुरुष ने दलित समुदाय के लिए इतना बड़ा कोई कार्य नहीं किया जितना बड़ा कार्य परम पूज्य बाबा साहब ने किया है। आज वो पार्टियां, वो संगठन जो कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले जलाया करते थे, उनका विरोध करते थे, उनके जीते जी उनका विरोध किए, उनके पुतले जलाए, आज वही RSS, वही भाजपा लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियों को स्थापित कर रही है। उनके स्थलों का निर्माण, विकास कार्य के लिए जो है एक से एक योजनाएं ला रही है। कैसे देखते हैं ऐसे पार्टियों को, ऐसे लोगों को जो उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा? जैसा कि आपने जो प्रश्न किया है कि भाजपा और RSS भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो प्रतिमा है, पार्क हैं, उनके सौंदर्यीकरण के लिए धन आवंटित कर रही है। ये तो ठीक बात है, लेकिन वो बाबा साहब के सिद्धांतों पर न चल करके जो दलित समुदाय का जिससे कल्याण होना है, उन कार्यों को संचालन नहीं कर रही है, उस पर रोकथाम लगाए हुए है। पहले जो 1989 में SC/ST एक्ट बना था, जिसमें दलित समुदाय को यदि पीड़ित किया जाता है या प्रताड़ित किया जाता था तो उसकी एप्लीकेशन पर तुरंत कार्रवाई हो जाती थी, और विपक्षी जो था, जो उसको प्रताड़ित करता था, उसके लिए कार्रवाई और उसके लिए सज़ा का प्रावधान था। लेकिन SC/ST एक्ट में शिथिल होने के कारण अब जब आप एप्लीकेशन देने जाते हैं तो CO साहब उस पर जांच बैठा देते हैं। कहने का मतलब है आपकी FIR ही नहीं दर्ज की जाती है। इससे ये हुआ कि दलित समुदाय पर जुल्म और अन्याय, शोषण, अत्याचार बढ़ गए, जिस पर रोकथाम नहीं लग पा रही है। जब तक SC/ST एक्ट जैसे कि पूर्व दशा में था वैसे नहीं लागू होगा, तब तक दलित समुदाय की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन ये SC/ST एक्ट को जो है कहते हैं कि ये तो बसपा सरकार में जो है इसको कमज़ोर किया गया है।
हाँ, ये बात सही है। SC/ST एक्ट को जो है जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी 2007 में, तो उन्होंने ही इस एक्ट को शिथिल बनाने का कार्य किया, जिससे दलित समुदाय पर लगातार जुल्म और अन्याय, शोषण, अत्याचार बढ़ रहे हैं। सरल तरीके से लोगों को बताइए, जो दर्शक हमारे हैं, जो देख रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ से जो है ये SC/ST के मामले में वो कहीं ना कहीं भ्रमित हैं और इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि हमारा पक्षधर कौन है और जो हमारा चहेता है वो कौन है। देखिए, समाज की सुरक्षा हमेशा कानून करता है, कोई व्यक्ति नहीं करता है। जो भी संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के जो अनुच्छेद 17 है, उसके अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था कि अब भारत में अस्पृश्यता नहीं रह गई है। यानी आप किसी के साथ जो है छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन वो संवैधानिक व्यवस्था जो अनुच्छेद 17 में थी वहीं तक सीमित रह गई। उसके बाद SC/ST एक्ट जो आया, दलित समुदाय की सुरक्षा के लिए आया। दलित समुदाय की सुरक्षा के लिए जो कानून बना था, अब बहुजन समाज पार्टी की क्या मंशा थी, क्या नहीं मंशा थी, लेकिन इससे SC/ST एक्ट कानून में शिथिलता आ गई, यानी उसको कमज़ोर बना दिया गया। इसमें किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर थाने में जाए, उसकी तुरंत FIR हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इससे ही सुरक्षित समाज था। जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, समाज सुरक्षित नहीं होगा। एक और बड़ा सवाल है, पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी के चाहने वाले लोग हैं, चाहे वो SC/ST OBC समाज के ही क्यों ना हो, सभी वर्ग जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करें। लेकिन उन्हें एक कानून है जो उनको रोकता है बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित करने में। वो कानून है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित करने से पहले उन्हें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, और ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए परमिशन क्यों, और इसे क्यों जो है ये लागू किया गया, क्या इसके पीछे का विज़न रहा? देखिए, पहले ये था कि बाबा साहब की जो प्रतिमा थी, जो भी ग्राम समाज की ज़मीन थी, उसमें किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। सीधे हम किसी भी ज़मीन पर जो है बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कर सकते थे। लेकिन जैसे ही BSP की सरकार बनी, उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये संशोधन कर दिया, ये कानून बना दिया कि यदि आप बाबा साहब की प्रतिमा को लगाएंगे तो उसे SDM की अनुमति जरूरी है। इस कारण से जो भी प्रतिमाएं लगती हैं, यदि आप SDM की अनुमति नहीं लेंगे तो आप जो है कानून के दोषी होंगे और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके उल्टे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कहीं भी मंदिर स्थापित कर देते हैं, बड़े बड़े मंदिर या छोटे छोटे मंदिर, वो किसी प्रकार की भी अनुमति नहीं लेते हैं। लेकिन उनके लिए भी तो यह कानून होना चाहिए। क्या बाबा साहब की प्रतिमा के लिए ही कानून बनाया गया है? अगर बाबा साहब की प्रतिमा जगह जगह नहीं लगेंगी तो जो दलित समुदाय या OBC समुदाय या SC/ST समुदाय जो है, उनकी उन पर आस्था है। तो इस कानून को समाप्त होना चाहिए कि परमिशन की जो बाध्यता बसपा सरकार ने की थी, BJP गवर्नमेंट है, जैसे कि उसने सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए देने के लिए जो वादा किया है, तो उसको भी इस एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए और लोगों को छूट देनी चाहिए कि वो अगर अपनी ग्रामीण जो जीवन है या ग्राम समाज की ज़मीन है या शहर में ज़मीन है, तो जो लोग मोहल्ले के इकट्ठा होते हैं या अन्य के लोग इकट्ठा होते हैं, तो अगर मंजूरी होती है तो वहाँ प्रतिमा स्थापित कर सकें, क्योंकि उनके उससे आस्था जुड़ी हुई है। जैसे कि अयोध्या में मंदिर बना, वहाँ पर कोई भी भूमि आवंटित नहीं थी सरकार द्वारा और सरकार ने कोई अनुमति नहीं ली। इतना बड़ा अयोध्या का मंदिर बना दिया तो उसने कहाँ से अनुमति ली? चूँकि वो कहते हैं हमारी हिंदू धर्म से आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन हमारी भी तो आस्था बाबा साहब से जुड़ी हुई है। तो हमको अनुमति के लिए क्यों बाध्य किया गया? ये कानून क्यों पास किया गया? अब भाजपा सरकार अगर बाबा साहब की इतनी ही हितैषी है तो इस कानून को उसे समाप्त कर देना चाहिए और उसे ये साबित कर देना चाहिए कि हम बाबा साहब के सिद्धांतों पर
चलने के लायक है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो जो दलित समुदाय है, पिछड़ी जात का समुदाय है, उसको वोट लेकर सरकार बनाना चाहती है। अभी महिला आरक्षण बिल जो परिसीमन बिल है उसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और विपक्ष जो है उसका घोर विरोध कर रहा है। ऐसे में जो है आपकी पार्टी का क्या इस पर जो है संदेश है? देखिए, महिला आरक्षण की तो पहले बात तो कोई आवश्यकता थी ही नहीं। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया उसमें जो है उन्होंने ऐसी अच्छी व्यवस्था की कि पुरुष और स्त्री को बराबर का अधिकार दिया। अब जो महिला आरक्षण की बात करते हैं, उन दलों से ये पूछना चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी में कितनी महिलाओं को टिकट दिए हैं। भाजपा जब बात करती है तो उनका परसेंटेज देखा जाए तो बहुत कम होगा, या कांग्रेस करती है उसका भी परसेंटेज कम है। तो यहाँ महिला आरक्षण की बात नहीं है। ये जो महिला आरक्षण लाना ही चाहते हैं तो एससी की भी महिलाएं हैं, ओबीसी की भी महिलाएं हैं, एसटी की भी महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक समाज की भी महिलाएं हैं। उन महिलाओं को भी आरक्षित सीट देनी चाहिए, तभी महिला वर्ग का जो उत्थान होगा। अन्यथा अगर महिलाओं के नाम पर सीटें आरक्षित की गई तो एससी की महिला, ओबीसी की महिला, एसटी की महिला और अल्पसंख्यक महिला की कभी जीत ही नहीं हो सकती है। उसका प्रतिनिधित्व वहाँ होगा ही नहीं। वही सामान्य वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुमत में आ जाएगा और इस बहुमत में आने के कारण कभी भी वो भारतीय संविधान को हटा सकते हैं और दूसरा संविधान लागू कर सकते हैं। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से देश दुनिया को क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो सिद्धांत बनाए हैं उन सिद्धांतों पर चलकर ही समाज का कल्याण हो सकता है। अन्यथा जय भीम के नारे लगाने से, बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बाबा साहब की किताबों को पढ़िए, उनके सिद्धांतों पर चलिए, तभी समाज का कल्याण होगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। तो बहुत ही बेबाकी से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के विशेष सवालों पर हमारे साथ में आरपीआई के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विजय सेन जी ने अपने वक्तव्य रखे। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही महान व्यक्तित्व, विभूति थे और एक लाइन है कि मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला, ये नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर इसके घोर निंदा करते थे और यही आज का समाज इसको दोहरा रहा है। हमें माला की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हें उनके विचारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि पूरे देश में बाबा साहब जो चाहते थे एजिटेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, ये जो मूल धारणा जो बाबा साहब की थी वो समाज में व्याप्त हो सके। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, चलते चलते आपसे हमारा कहना है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में लगे विज्ञापन को इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसी से हमें आप प्रोत्साहन मिलता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।